नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। कैसे हैं आप लोग? आज मैं कुछ इग्नू से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स आए हैं, 3-4 नए अपडेट्स आए हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। और जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, या ऐसे बच्चे जो बीएससी का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो नया एडमिशन कराना चाहते हैं, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। मैं असाइनमेंट्स के ऊपर भी आप लोग से बात करना चाहता हूं कि असाइनमेंट्स का इग्नू में अहमियत क्या है। असाइनमेंट्स के बिना क्या आपको इग्नू में पास हो सकते हैं क्या? इसके अलावा कुछ लोग महाकाल कंप्यूटर्स के नाम पे अलग अलग जगह ऑफिस खोले हुए हैं, मैं इस संबंध में भी बात करना चाहता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जो मेरा चैनल है इग्नू सिवान, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो काफी अच्छी बात है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऑथेंटिक सूचना और राइट पर्सन और राइट टाइम पे पाने के लिए इस चैनल को इग्नू से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, राइट इंफॉर्मेशन है, जो हम लोग हमेशा देते रहते हैं और आपको घर बैठे मिलती रहती है, इसको पाने के लिए इस चैनल को यानी इग्नू सिवान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देंगे। चलिए, जो हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो 1 नंबर का जो मुद्दा है 1, ये है कि कुछ लोग मार्केट में अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कितना सफल हुए हैं या असफल हुए हैं मैं इसका काउंटिंग नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग मार्केट में अफवाह फैला रहे हैं कि अभी इग्नू में एडमिशन बंद हो चुके हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। 30 सितंबर तक इग्नू में एडमिशन का डेट है। जो लोग भी, ये जो ऐसे बच्चे जो जेपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हुए थे, कट ऑफ लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, या ऐसे बच्चे जो बिल्कुल 2.5 से 3 साल में बीए, बीकॉम, बीएससी कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि उनका सेशन राइट टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ऐसे बच्चे हमारे पास 30 सितंबर तक आके अपना एडमिशन करा सकते हैं। हमारे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया यानी एडमिशन का जो प्रोसेस है ये काफी सिंपल है। इसमें मैट्रिक, इंटर का डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा जो SC ST वर्ग के जो छात्र हैं उनको आय प्रमाण पत्र और अपनी जाति प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होता है। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हमारे ऑफिस में नहीं लिया जाता है, और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, ओरिजिनल कॉपी लिए जाते हैं, आपको एडमिशन के बाद यानी आधे घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद, जितने देर का एडमिशन का प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद आपके डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाते हैं। तो कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को देने की कोशिश ना करें। अगर आप देते हैं तो स्कैनिंग के बाद अपना डॉक्यूमेंट ले लें। जो हमारा 2 नंबर का मुद्दा है, कुछ लोग महाकाल कंप्यूटर्स के नाम पे ऑफिस खोले हुए हैं, अलग अलग जगह ऑफिस खोले हुए हैं। उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको जानता भी नहीं हूं। कुछ लोग महाराजगंज में, कुछ लोग आंदर में, कुछ लोग रघुनाथपुर में, कुछ लोग, मेरे को धीरे धीरे पता चल रहा है, बरौली में। जो भी महाकाल कंप्यूटर्स के नाम पे ऑफिस है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उनको पैसा देते हैं या वहां 2nd ईयर 3rd ईयर में एडमिशन कराते हैं तो उसके बाद कुछ गलती होती है, अगर वो चले जाते हैं कहीं, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं किसी भी शख्स को परमिशन नहीं दिया हूं महाकाल कंप्यूटर्स का ऑफिस खोलने के लिए। वो दूसरे नाम पे खोल सकते हैं, लेकिन कुछ शरारती ऐसे तत्व हैं जो हमारे ही नाम पे ऑफिस खोले हुए हैं। हमारा ऑफिस रजिस्टर्ड है। अगर आप उनके ऑफिस में जाके कोई काम कराते हैं, अगर वो कहते हैं कि ये ब्रांच ऑफिस है, तो बिल्कुल गलत बात है। मैं ऐसा किसी तरीके का कोई परमिशन नहीं दिया हूं। इवन मेरा ऑफिस छपरा में भी नहीं है, गोपालगंज में भी नहीं है। सुनने में आ रही है कि गोपालगंज में महाकाल कंप्यूटर्स का ऑफिस खुल गया, ये गलत बात है। मेरा एक ही ऑफिस है जो कि DAV कॉलेज के पास में, पंच मंदिरा चौराहे के पास में है, और मैं सुबह यहां 9 से लेके 5 बजे के बीच में अवेलेबल रहता हूं। संडे को हम मॉर्निंग में 9 बजे से 3 बजे तक रहते हैं। तो जिसे भी अगर एडमिशन लेना है तो हमारे कार्यालय में आके अपना एडमिशन करा लें। 3rd नंबर पॉइंट्स, ऐसे कोई बच्चा
जो अभी तक 2021 में एडमिशन कराया फर्स्ट ईयर में, जुलाई सेशन में या जनवरी सेशन 2021 में कराया, अभी तक अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं कराया है किसी रीजन से। हो सकता है उनके पास पैसे की प्रॉब्लम हो सकता है उनके पास समय का अभाव हो सकता है वो सिवान ना हो सकता है कि हमारे नंबर पे कॉल करते हो, मेरे से बात ना हो पाई हो, कोई भी रीजन हो सकता है इनमें से। अभी उनके लिए गोल्डन चांस है। अभी इग्नू में री रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और लास्ट डेट इसकी भी 30 सितंबर निर्धारित की गई है। डेट का फैसला जो होता है, जो भी डेट है, ये इग्नू विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें मेरा कोई डिसीजन नहीं होता है। जो डिसीजन आता है, जो वाइस चांसलर होते हैं इग्नू विश्वविद्यालय के, जो दिल्ली में बैठते हैं, उनके द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा चौथा पॉइंट है, कुछ लोग ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन तो कराना चाहते हैं, उन बच्चों को बताया जाता है कि आपकी परीक्षा सिवान में नहीं होगी। उन बच्चों को यह भी बताया जाता है कि यहां परीक्षा काफी टाइट होती है। उन बच्चों को यह भी बताया जाता है कि यहां 90% लड़के फेल करते हैं। तो मैं इन सारी दावों को दरकिनार करते हुए केवल मैं 2 शब्द में उनको बताना चाहता हूं, हमारे यहां जो एग्जाम होते हैं उसमें 90% लड़के पास करते हैं। 10% लड़के वैसे फेल करते हैं जिनको पेपर का आइडिया ही नहीं है, जो कभी किताब खोले ही नहीं है, जो गेस्ट पेपर खोले ही नहीं है, जो इवन असाइनमेंट्स को पलट के नहीं देखे हैं, जिनको मतलब मैं अगर ऐसे बोलूं वर्ड का ज्ञान नहीं है, ऐसे बच्चे फेल करते हैं। अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ता है, अगर उसको सेंटेंस का नॉलेज है, वर्ड का ज्ञान है, थोड़ा बेसिक सेंस है, तो फेल होने के चांसेस काफी कम है। मैं बात कर रहा हूं बीए और बीकॉम वाले बच्चों का। बीएससी में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बीए बीकॉम में कम पढ़ना पड़ता है। बीए में तो अगर मैं ये बोलूं, आपका अगर परीक्षा स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उसके 10 दिन पहले 15 दिन पहले भी स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, 20 दिन पहले भी पढ़ते हैं, तो पास होने के चांसेस हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं, बच्चों को बलगलाते हैं, बच्चों को उल्टी सीधी बात करते हैं। मैं इन तमाम दावों को दरकिनार करता हूं। 2021 में हमारे यहां से अमूनन 3500 बच्चे यानी 3500 बच्चों का एडमिशन हुआ, यही महाकाल कंप्यूटर से, और सिर्फ इग्नू में हुआ। तो ये सुन के आप आश्चर्य करेंगे कि सिवान में 2016 में जो इग्नू में एडमिशन होते थे वो 300 से 350 होते थे। लेकिन मैं 2017 से यहां काम कर रहा हूं, मेरे आने के बाद एडमिशन का रेशियो काफी बढ़ा है। जो लोग इग्नू के बारे में नहीं जानते थे अब जानना स्टार्ट कर गए हैं। लेकिन जो लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, बिहार यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते थे, ऐसे तथाकथित जो भी लोग हैं, XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन बच्चों से मोटी रकम लेते थे, उन बच्चों का एडमिशन कराते थे बिहार यूनिवर्सिटी में। और सोचिए, लड़का तो एग्जाम देने चला जाएगा, लेकिन अगर कोई लड़की होगी, वो गोरखपुर या मुजफ्फरपुर एग्जाम देने में कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा, वो लड़की के घर वाले को ही पता होगा। उनके साथ एक अटेंडेंट जाएगा, वहां 10 दिन रहेगा या 15 दिन रहेगा, तब जाके परीक्षा में बैठेगा। हमारे यहां सिवान में ही परीक्षा होती है। लेकिन कुछ लोग गलत बात करते हैं कि सिवान में इग्नू के एग्जाम नहीं होता है, इसकी एग्जाम पटना में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, जो कि गलत बात है, सरासर गलत बात है। इसके अलावा इग्नू में जो एक बीएससी में जो बच्चे एडमिशन लेते थे, आप सुन के आश्चर्य करेंगे, 1985 से इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा, और छपरा में जो स्टडी सेंटर बनाया गया बीएससी वाले बच्चों का, प्रैक्टिकल वहां होता था। लेकिन इस साल से 2021 के जुलाई सेशन का जो भी प्रैक्टिकल है, अब स्थानीय डीएवी कॉलेज में ही इसका प्रैक्टिकल होगा। ये काफी खुशी की बात है। हमने भी इस पे अथक प्रयास किया, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों ने भी मेल किया पटना आरसी में, इसका सार्थक पहल निकला है। अब जो सिवान वाले जो बच्चे हैं या इवन गोपालगंज के जो बच्चे हैं, जो प्रैक्टिकल देने के लिए 15 दिन साल में जाते थे छपरा में, उनको काफी दिक्कत होती थी। उनकी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए सेंटर को अब स्थानीय डीएवी कॉलेज में निर्धारित किया गया है। तो जो ऐसे बच्चे जो बीएससी में प्रैक्टिकल देना चाहते हैं और उनको ऐसा पता था पहले से कि छपरा में होता है, उन बच्चों को मैं सूचित कर रहा हूं, अब सारे प्रैक्टिकल्स के एग्जाम इग्नू के डीएवी कॉलेज में ही होंगे। लेकिन यहां पे भी कुछ बात सामने आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल इस सेशन का ही प्रैक्टिकल होगा, अगले सेशन का नहीं होगा।
तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है, प्रैक्टिकल यही होगा, मेरा जहां तक अपना व्यक्तिगत मानना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल में अगर आपसे कोई पैसा लेता है, आप उनको पैसा ना दें। अगर कोई आपको अटेंडेंस ना बनवाता है, आपके पास प्रॉपर आई कार्ड है, कोई आपको परेशानी होती है, वो आप डायरेक्ट मेरे को बताएं, या आप रीजनल ऑफिस में भी मेल कर सकते हैं, आप हेड ऑफिस में भी मेल कर सकते हैं। किसी भी शख्स को, किसी भी बच्चे को परेशान करने का अधिकार नहीं है, ना इग्नू देती है, ना भारत सरकार देती है, ना पटना आरसी देती है। अगर बच्चा जेन्युइन है, उसके पास आई कार्ड है, तो उसको प्रैक्टिकल एग्जाम देने दिया जाएगा। आपसे अगर कोई पैसे का डिमांड करता है, तो किसी भी शख्स को पैसा नहीं देना है प्रैक्टिकल के नाम पे, कि आपका ज्यादा नंबर आ जाएगा, आप उसको पैसा देना है, ये गलत बात है। किसी भी शख्स को पैसा नहीं देना है। और जो हमारे यहाँ इग्नू में दिसंबर सेशन वाले जो बच्चे हैं, उनके असाइनमेंट्स जमा हो रहे हैं। अगर आपको असाइनमेंट डिपॉजिट करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जितने ऐसे बच्चे हैं जो 2019 में एडमिशन लिए या 2020 में एडमिशन लिए, किसी रीजन से सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, उनके लिए गोल्डन चांस है। मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं, अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका अमूमन 6 मंथ से लेके, यानी 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का टाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा। और इसके दोषी स्वयं आप होंगे, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारा काम है आपको सूचना देना। हमने कई बार आपको व्हाट्सएप से, एसएमएस से, कॉल करके सूचना देने की कोशिश किया है। और जो मेरा चैनल है इग्नू सिवान, इसे आप कंटिन्यू देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आप लोगों के बीच में दोबारा शेयर कर रहा हूं, 7004975883। जिन बच्चों को कोई इसके अलावा डाउट्स होते थे हैं, मेरे नंबर पे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं अमूमन एक व्हाट्सएप का जो बच्चे पूछते हैं प्रश्न, उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। और जिन बच्चों ने इस वर्ष जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है, मैं उनके घर पे फोन करवा रहा हूं। जिसका आई कार्ड आ चुका है, मैं फोन करवा रहा हूं। उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपना आईडी कार्ड आके हमारे कार्यालय से ले लें। यही सब था हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए थैंक्स। जो मेरा चैनल है इग्नू सिवान, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू सिवान चैनल। थैंक यू।